प्यारे छात्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं ये आज ये विभक्तियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो कक्षा 12 के जो छात्र हैं, उनके लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आते हैं और करीब 4 से 6 नंबर तक इसी पर आधारित होते हैं। तो आज इसको आप जानिए कि ये क्या है विभक्ति। तो विभक्ति जो है वो आप ये देख रहे हैं कि विभक्ति और कारक, ये इसमें 7 विभक्तियां हैं और इतने ही कारक हैं। तो यहाँ वाक्य में विभक्ति को जानने के लिए हमें कारक को समझना होता है। जब तक हम कारक को नहीं समझेंगे तब तक हम विभक्ति का निर्धारण भी नहीं कर सकते। मैंने ये बालक शब्द के रूप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, और ये किस तरह से विभक्तियों को जाना जाता है और किस तरह से हम समझें। तो ये मैंने इस तरह, आप ये देखेंगे कि मैंने जो इनके अंतिम जो शब्द हैं, अंतिम शब्दांश को मैंने जो अलग कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से ये बालक शब्द है पुल्लिंग का आकारांत है, उसी प्रकार से पुल्लिंग का आकारांत कोई भी शब्द है तो हम इस प्रकार से, जिसमें बाद में आता हो, तो इस प्रकार से हम जो है उसके अंत वाले जो शब्दांश है हमारा अंत का, उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि इस शब्द में ये विभक्ति हो सकती है। इस तरह से मैंने इसको जो है अलग अलग, जैसे कि अब बालक गेंद खेलता है, बालकः कन्दुकेन क्रीडति। अब अश्वः धावति, अश्व चलति, या कृषका कृषति। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इसी प्रकार की विभक्ति में आपको मिलेंगे। द्विवचन में आव मिलेगा, बहुवचन में इसके में आपको दीर्घ आ और विसर्ग मिलेगा। इस तरह हम पहचानेंगे प्रथमा विभक्ति को। द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, इसमें शब्द में अम जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है वो इसी के अनुसार है, प्रथम विभक्ति के अनुसार। और इसका बहुवचन, इसमें आन मिलेगा बालक में जुड़ा हुआ। बालक या कोई भी शब्द है उसमें जो कि इस प्रकार का शब्द हो, उसमें आन मिला हुआ लगा हुआ मिलेगा आपको। बालकेन, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एन मिला हुआ जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, इससे पहचानेंगे। और जो अगर द्विवचन है तो इसको, इसमें एभ्याम जुड़ा हुआ मिलेगा, बाल के भ्याम। बहुवचन में आपको आय मिलेगा विसर्ग के साथ में। तो इस तरह से हम इनको जानेंगे। इसके अलावा चतुर्थी में अगर आते हैं हम, तो इसमें आय देखने को मिलेगा शब्द के अंत में, जैसे कि बालकाय, छात्राय। तो इस प्रकार से चतुर्थी में मिलेगा, ये बहुवचन है इसका, इसमें एभ्या मिलेगा। और पंचमी में मिलेगा आत, बालकात, गृहात, विद्यालयात, यानी ये अलग करने वाला होता है। तो यहाँ पर इसमें आपको आत से पहचानेंगे कि ये पंचमी विभक्ति का शब्द होगा। एक वचन का, द्विवचन के में एभ्याम मिलेगा, बहुवचन के में आपको एभ्या मिलेगा। इसी प्रकार षष्ठी में सेय,
बालकस्य, ये केवल ये ध्यान रखना है कि ये उन शब्दों के लिए है जो कि अकारांत पुल्लिंगी शब्द, इस प्रकार बालक है, अंत में लघु आ मिलता है, उसी प्रकार के शब्दों में ये जो है लागू होगा। यहाँ पर अयो बालकयो, और यहाँ पर आनाम बालका नाम, इधर फिर जो है सप्तमी विभक्ति में ये समान रहेंगे, यहाँ पर एशु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि यहाँ आनाम और एशु दोनों हम एक साथ भी चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पहचानने का हुआ कि हम कैसे शब्द को पहचाने, और जो अन्य जो और रूप हैं शब्दों के, मैं उनके आधार पर भी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सूत्र हैं। सूत्र क्या है इनके? पहला सूत्र है प्रथमा विभक्ति का, पादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। लिंग वचन और परिमाण इत्यादि पर आधारित होती है प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? अभिता परिता समाया निकषाहा प्रतियोगे अपि, ऐसा योग हो जिसमें कि समीप, चारों ओर, और किसी दुष्ट व्यक्ति के लिए अगर हा निकले तो ऐसी स्थिति में द्वितीय विभक्ति, तो इसमें समीप, चारों ओर, पलिता, निकषा, इस प्रकार का योग होता है। इससे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति का शब्द है। द्वितीय विभक्ति का सूत्र है येनांग विकारः, अंग से, यानी कि अंग से संबंधित। अंग तो व्यक्ति के साथ हैं, सिर से गंजा, कान से बहरा, आंख से अंधा, इस प्रकार से पैर से लंगड़ा, तो इस प्रकार के शब्दों को भी हम तृतीय विभक्ति में शामिल करते हैं। और क्या है इसके अलावा? सहयुक्त अप्रधाने, साथ में, अगर कोई साथ में है, किसी के साथ है तब भी, भाई के साथ, और जैसे कि राम लक्ष्मण के साथ, राम लक्ष्मणेन सह, तो यहाँ पर जो है यहाँ साथ की बात आ गई, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का हुआ। चतुर्थी विभक्ति, इसमें नमा स्वस्ति स्वाहा सुधा लंग कृतयुगाच, कहने का मतलब ये है कि जहाँ किसी को कुछ समर्पण करना हो, कुछ देना हो, केली से इसको जानते हैं वैसे, जहाँ कुछ देना है स्वाहा के लिए अर्पण करना होता है, स्वस्ति आशीर्वाद देना, इस प्रकार से शिक्षा देना, आशीर्वाद देना, ये सभी जो आते हैं ये चतुर्थी विभक्ति में आते हैं। और आपका है पंचम विभक्ति। पंचम विभक्ति में क्या है? ध्रुमापायन पादम, कहता है कि जहाँ अपादान कारक इसमें है, किसी से किसी का अलग होना इसमें दिखाई देता है, इससे हम पहचानेंगे ये पंचमी विभक्ति का होगा। षष्ठी विभक्ति में षष्ठी से किसी से किसी का संबंध, और सप्तमी में विभक्ति में पर और में का यहाँ पर रूप दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये हमारे सब सूत्र हुए। और इससे आगे अब मैं आपको कुछ प्रश्नों से परिचित कराता हूँ। कुछ प्रश्न हैं, विभक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इसमें क्या है? जैसे कि ग्रामम निक्षा नदी बहती, वाक्य में ग्रामम में विभक्ति बताइए, क्या विभक्ति है इसमें? तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर निकषा, निकट, समीप, चारों ओर, इस प्रकार का, परिता, इस प्रकार के यहाँ शब्द आते हैं, तो वहां पर जो होती है ऐसे शब्दों में, ग्रामम वगैरह या शब्दों में, इनमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो सही इसका उत्तर है वो द्वितीय विभक्ति है। और इसके अलावा अगला जो शब्द है, अगला जो प्रश्न है वो है सिरसा खलवाड़, सिर से गंजा। तो सिर से गंजा ये अंग विशेष में है, तो अंग विशेष वाला जो सूत्र लगता है ये तृतीय विभक्ति का
शब्द है सिरसा, सिर से गंजा, तो यहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति हुई। इसके बाद में राम लक्ष्मणेन सह साकम गच्छति, राम लक्ष्मण के साथ हैं, तो यहाँ लक्ष्मणेन, यहाँ साथ वाली बात आ गई, तो ये भी तृतीय विभक्ति का ही शब्द होगा। यहाँ पर पूछते हैं कि रेखांकित शब्द में विभक्ति प्रयोग का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपका एक तो है सहयुक्त अप्रधान के द्वारा, तो यहाँ सहयुक्त ही है क्योंकि यहाँ जो है साथ का मतलब है, सह का मतलब साथ से है, और बाकी न ध्रुवम पाया अपादानम है, न एनांग विकारा है, न साकम सार्धम सम योगपी द्वारा, ये भी नहीं है, तो पहला ही इसका जो है सही विकल्प होगा। इसके बाद में आपका जो अगला जो प्रश्न है वो है ग्रामम परिता सरोवरा संति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रामम परिता मतलब गांव के चारों ओर, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं में ग्राम द्वितीय विभक्ति है किसके कारण, कर्म के कारण, षष्ठी शिष्य के कारण, परिता योग के कारण, यतस्य निर्धारणम। तो यहाँ परिता जो शब्द आया है ग्रामम परिता, इसके योग के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति बन जाती है। इसके बाद में समुदाय में किसी का विशिष्टता दिखाने पर समुदाय वाचक में विभक्ति कौन सी होती है, तो समुदाय वाचक जो विभक्ति होती है वो पंचमी विभक्ति में मानी जाती है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवियों में यहाँ पर हम जो मानेंगे वो सप्तमी विभक्ति को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं और पर जो आता है वो सप्तमी विभक्ति में आता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है नमः के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। नमः मतलब का मतलब ये होता है किसी को नमस्कार करना, किसी के लिए नमस्कार करना, तो यहाँ पर जो संबंध बनता है वो चतुर्थी विभक्ति से बनता है। तो इस प्रकार मैंने आपको इन विभक्तियों से परिचित कराया, और अगली वीडियो में और मैं आपको जो और शब्द हैं इकारांत और उकारांत उनके भी शब्दों से मैं आपको परिचित कराऊंगा। और मुझे आशा है कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद भी आएगी और आपको बहुत ही लाभकारी होगी। तो आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।